आवाज आ रहा है आपका? हाँ, आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा में रिकॉर्डिंग चालू की है? ओके। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के खजाने में कितने खजाने जमा हुए हैं, यह देख हर्षित हो रहे हैं। खजाने तो सभी को एक ही समय, एक ही जैसे मिले हैं, फिर भी जमा का खाता सभी बच्चों का अलग-अलग है। तो ये पॉइंट हमें, है ना, बाबा ने सबको दिया है पर अलग-अलग, क्योंकि समय प्रमाण अभी बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों संपन्न देखने चाहते हैं, क्योंकि यह खजाने सिर्फ अभी एक जन्म के लिए नहीं है। यह अविनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले हैं। इस समय के खजानों को तो सभी बच्चे जानते ही हैं। बाप दादा ने क्या क्या खजाने दिए हैं, वह कहने से ही सबके सामने आ गए हैं। सबके सामने खजाने की लिस्ट इमर्ज हो गई है ना, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी बताया है कि खजाने तो मिले, लेकिन जमा करने की विधि क्या है। बाबा ने आज सुंदर एक विधि बताई। जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है, उतना ही खजाने जमा होते हैं। जितना निमित्त और निर्माण, उतना ही खजाने जमा हो। तो चेक करो, निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। जितने खजाने जमा होंगे भरपूर होगा उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उसके चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फकूर चमकता है, और जितना ही रूहानी फकूर होगा उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा। रूहानी फकूर अर्थात रूहानी नशा बेफिक्र बादशाह की निशानी है। तो अपने को चेक करो कि मेरे चलन और चेहरे पर बेफिक्र बादशाह का निश्चय और नशा है। हम अपने चेहरे पर चेक कर सकते हैं, बेफिक्र बादशाह का निश्चय भी है और नशा भी है। दर्पण तो सबको मिली हुई है ना, तो दिल के दर्पण में अपना चेहरा चेक करो। कौन सा दर्पण? दिल के दर्पण। किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, यह तो नहीं होगा। कोई भी संकल्प रह तो नहीं गया है। बेफिक्र बादशाह का संकल्प यही होगा, जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह और ही अच्छे से अच्छा होगा। इसको कहा जाता है फकूर। रूहानी फकूर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। रूहानी फकूर अर्थात स्वमानधारी आत्मा। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते हैं। आपको आप अपने ईश्वरीय खजानों के लिए फिक्र है? बेफिक्र हो ना, क्योंकि जो खजानों के मालिक और परमात्मा बालक है, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उसको निश्चय है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ है, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत है। एक जन्म भी नहीं पर अनेक जन्म हमारे साथ वह खजाने हैं, इसलिए हम सभी आत्माएं निश्चय बुद्धि और निश्चिंत है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया है कि विशेष 3 प्रकार के खाते जमा किए हैं और कर सकते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ प्रमाण खजाने जमा करना, यह एक खाता है। दूसरा खाता है दुआओं का खाता। दुआओं का खाता जमा होने का साधन है सदा संबंध, संपर्क और सेवा में रहते हुए संकल्प, बोल और कर्म में, तीनों में स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट और दूसरे भी सर्व और सदा संतुष्ट हो। संतुष्टता दुआओं का खाता बढ़ाती है। और तीसरा खाता है पुण्य का खाता।
पुण्य के खाते का साधन है जो भी सेवा करते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, संपर्क में आते सदा निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति, स्वभाव, भाव और भावना से सेवा करना। क्या कहा बाबा ने? है ना, निस्वार्थ और बेहद की वृत्ति हो, है ना, भाव और भावना ऐसी हो। इससे क्या होगा? पुण्य का खाता स्वतः ही जमा हो जाता है। तो चेक करो। चेक करना आता है ना? आता है? जिसको नहीं आता है वो हाथ उठाओ। जिसको नहीं आता है कोई नहीं है, माना सभी को आता है। तो चेक किया है कि स्व पुरुषार्थ का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता तीनों कितने % में जमा हुआ है? चेक किया है? जो चेक करता है वह हाथ उठाओ। चेक करते हो? पहले लाइन नहीं करती है? चेक नहीं करते? क्या कहते हैं? करते हैं ना? क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है, इशारा दे दिया है कि अभी समय की समीपता तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है। क्या करना है? इसलिए अपनी चेकिंग बार बार करनी है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को राजा बच्चा, राजयोगी सो राजा बच्चा देखने चाहते हैं। यही परमात्मा बाप को रूहानी नशा है कि एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी परमात्मा बच्चा है। तो खजाने तो बाप दादा द्वारा मिलते ही रहते हैं। इस खजानों के जमा करने की बहुत सहज विधि है। विधि कहो या चाबी कहो, वह जानते हो ना? जमा करने की चाबी क्या है जानते हो? 3 बिंदिया, मैं बिंद, आत्मा बिंदी, पाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। ठीक है ना? सभी के पास चाबी। 3 बिंदियां लगाओ और खजाने जमा होते जाएंगे। माताओं को चाबी लगाने आती है ना? चाबी संभालने में होशियार होती है ना? तो सभी माताओं ने यह 3 बिंदिया की चाबी संभाल कर रखी है, लगाई है? बोलो, माताएं चाबी है? जिसके पास है वह हाथ उठाओ। माताएं उठाओ। चाबी चोरी तो नहीं हो जाती है? वैसे घर के हर चीज की चाबी माताओं को संभालने बहुत अच्छी से आती है, तो यह चाबी भी सदा साथ में रहती है ना? तो वर्तमान समय कौन सी चाबी बाबा ने कहा? 3 बिंदियों की। तो वर्तमान समय बाप दादा यही चाहते हैं। अभी समय समीप होने के नाते से बाप दादा एक शब्द सभी बच्चों के अंदर से, संकल्प से, बोल से और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज करना देखना चाहते हैं। हिम्मत है? एक शब्द यही बाप दादा हर बच्चों का परिवर्तन कराना चाहते हैं। जो एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थ से अलबेला पुरुषार्थ ही बना देता है। और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। और सब चाहते भी है कि तीव्र पुरुषार्थियों के लाइन में आए, लेकिन एक शब्द अलबेला कर देता है। पता है वह परिवर्तन करने के लिए तैयार है? है तैयार? हाथ उठाओ। तैयार है? देखो, आपका फोटो टीवी में आ रहा है। तैयार है? अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ से परिवर्तन करना है या कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे तो नहीं। एक शब्द जान तो गए होंगे, क्योंकि सब होशियार है। एक शब्द वह है कि कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द को सामने लाओ। कारण की जगह निवारण। कारण सामने आने से वह कारण सोचने से निवारण नहीं होता है। तो बाप दादा संकल्प तक, सिर्फ बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक यह कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करने चाहते हैं, क्योंकि कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और वह कारण शब्द
सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है, क्योंकि आप सभी का बाप दादा से वायदा है, स्नेह से वायदा है कि हम सभी भी बाप के विश्व परिवर्तन के कार्य में साथी है। बाप के साथी है। बाप अकेला नहीं करता है, बच्चों को साथ लाते हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में आपका क्या कार्य है? बाबा देखो पूछ रहा है, आपका क्या कार्य? सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण करना, क्योंकि आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। बाबा ने कहते ना कि आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते हैं। दुख अशांति से, सर्व बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। और मुक्तिदाता कौन? बाप के साथ आप बच्चे भी मुक्तिदाता है। आपके जड़ चित्रों से आज तक क्या मांगते हैं? अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं आप मुक्तिदाता आत्माओं को याद करती हैं। मन में दुखी होके चिल्लाते हैं, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्या आपको आत्माओं के दुख अशांति की पुकार सुनने नहीं आती? लेकिन मुक्तिदाता बन पहले इस कारण शब्द को मुक्त करो, तो स्वतः ही मुक्ति का आवाज आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। पहले खुद करना है ना, तो फिर दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्तिदाता मुक्ति दो की क्यों लगने वाली है, लेकिन अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के इसके साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं, विशेष है कारण, फिर उसमें और भी कमजोरियां होती हैं। ऐसे वैसे कैसे, यह भी इनके साथ थी शब्द है जो दरवाजे बंद के कारण है ना। मुक्ति का दरवाजा क्यों बंद है बाबा? ये शब्द इसके रीजन है। तो आज सब होली मनाने आए हो ना, सब भाग भाग करके आए हैं, स्नेह के विमान में चढ़ के आए हैं। बाप से स्नेह है तो बाप के साथ होली मनाने पहुंच गए हैं। मुबारक हो, भले पधारे। बाप दादा मुबारक देते हैं। बाप दादा देख रहे हैं। कुर्सी पर चलने वाले भी तबीयत थोड़ी नीचे ऊपर होते भी हिम्मत से पहुंच गए हैं। बाप दादा यह दृश्य देखते हैं। यहाँ क्लास में आते हैं ना, प्रोग्राम में आते हैं, तो चेयर पर भी चल के पंडे को पकड़कर आ जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? परमात्मा प्यार। बाप दादा भी ऐसे हिम्मतवान स्नेही दिल के स्नेही बच्चों को बहुत बहुत दिल की दुआएं, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। हिम्मत रखते आए हैं। बाप के और परिवार की मदद है ही। सभी को सभी को स्थान ठीक मिला है? मिला है? जिसको स्थान ठीक मिला है वह हाथ उठाओ। फॉरेनर्स को ठीक मिला है? मेला है मेला, वहां मेले में तो रेत भी चलती रहती है, खाना भी चलता रहता है। आपको ब्रह्मा भोजन अच्छा मिला? मिलता है? अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। सोने की 3 पैर पृथ्वी मिली? ऐसा मिलन फिर 5000 वर्ष के बाद संगम पर ही होगा, फिर नहीं होगा। तो आज बाप दादा को संकल्प है कि सब बच्चों के जमा खाते को देखे, देखा भी है, आगे भी देखेंगे, क्योंकि बाप दादा ने यह पहले भी बच्चों को सूचना दे दी है कि जमा के खाते जमा करने का समय अब संगम युग है। जमा करने का समय
अब संगम युग है। इस संगम युग पर अब जितना जमा करना चाहो, अब जितना जमा करना चाहो सारे कल्प का खाता अब जमा कर सकते हो। फिर जमा के खाते की बैंक ही बंद हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा जानते हैं कि बच्चे अलबेलेपन में कभी भूल जाते हैं। हो जाएगा, देख लेंगे, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं ना। बड़े मजे से कहते हैं, आप देख नहीं रहे हो, हम कर रहे हैं। हाँ, चल तो रहे हैं और क्या करें? लेकिन चलना और उड़ना कितना फर्क है। चल रहे हो मुबारक है, लेकिन अभी चलने का समय समाप्त हो रहा है, अभी उड़ने का समय है, तभी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। साधारण प्रजा में आना भगवान का बच्चा और साधारण प्रजा शोभता है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि आज से होली का अर्थ है ना, बीती सो बीती। तो होली मनाने आए हो तो बीती सो बीती। कोई भी कारण से अगर कोई भी कमजोरी रही हुई है तो अब घड़ी बीती सो बीती कर अपना चित्र स्मृति में लाओ। अपना ही चित्रकार बन अपना चित्र निकालो। पता है, बाप दादा अभी भी एक एक बच्चे का कौन सा चित्र सामने देख रहा है? देखेंगे कि बाप दादा अभी अपना अपना चित्र सभी कौन सा देख रहे हैं? पता है कौन सा चित्र देख रहे हैं? अभी आप सभी का अपना चित्र दिखाएंगे। अपना चित्र खींचो। आता है चित्र खींचने? आता है ना? श्रेष्ठ संकल्प की कलम से अपना चित्र अभी अभी सामने लाओ। सभी लाएंगे अपना चित्र। पहले सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल। कर्मेंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी ड्रिल। रेडी? ड्रिल करने के लिए रेडी है? कांध हिलाओ। देखो, सबसे श्रेष्ठ चित्र होता है ताज, तख्त, तिलकधारी का। तो अभी हम सभी अपने आप को ताज, तख्त और तिलकधारी का चित्र हम अपने आप को स्पष्ट देखेंगे। ड्रिल करा रहे हैं ना बाबा। तो अपना चित्र सामने लाओ और सब संकल्प किनारे कर देखो। आप सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। तख्त है ना, ऐसा तख्त तो कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो पहले यह चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा, स्वमानधारी आत्मा, बाप दादा की पहली रचना, श्रेष्ठ आत्मा, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन हो गए, साथ में परमात्मा रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई। देखो, साथ में परमात्मा रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति का तिलकधारी हूँ। स्मृति का तिलक लगाया, साथ में बेफिक्र बादशाह, सारा फिक्र का बोझ बाप दादा को अर्पण कर डबल लाइट की ताजधारी हूँ। देखो बाबा ने क्या क्या कहा। स्मृति का तिलक है ना, दिल तख्त, और बाद में लाइट का, डबल लाइट की ताजधारी हूँ। तो ताज, तिलक और तख्तधारी ऐसी बाप अर्थात परमात्मा प्यारी आत्मा हूँ। तो यह चित्र अपना खींच लिया है ना। फोटो खींचना सबको पसंद है ना, तो अपना यह फोटो खींच लिया। सदा यह डबल लाइट का ताज चलते फिरते धारण कर सकते हो। कभी भी अपना स्वमान याद करो तो यह ताज, तिलक, तख्त नशीन आत्मा हो। यह अपना चित्र दृढ़ संकल्प द्वारा सामने लाओ। याद है
शुरू शुरू में आप लोगों का अभ्यास बार बार एक शब्द की स्मृति में रहता था। वह एक शब्द था, मैं कौन। यह मैं कौन, यह शब्द बार बार स्मृति में लाओ और अपने भिन्न भिन्न स्वमान, टाइटल, भगवान के मिले हुए टाइटल। आजकल लोगों को मनुष्य से टाइटल मिलता तो भी कितना महत्व समझते हैं, और आम बच्चों को बाप द्वारा कितने टाइटल मिले हैं, स्वमान मिले हैं। सदा स्वमान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन, लिस्ट लाओ, इसी नशे में रहो, तो कारण जो है ना, वह शब्द मर्ज हो जाएगा और निवारण हर कर्म में दिखाई देगा। जब निवारण का स्वरूप बन जाएंगे तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताए मुक्त कर लेंगे। दृढ़ संकल्प करो। आता है दृढ़ संकल्प करना? जब दृढ़ता होती है तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। जरा भी दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ, क्योंकि माया का काम है हार खिलाना, और आपका काम क्या है? आपका काम है बाप के गले का हार बनना, न माया से हार खाना। तो सभी यह संकल्प करो, मैं सदा बाप के गले की विजय माला हूँ, गले का हार हूँ। गले का हार विजयी हार है। तो बाप दादा हाथ उठवाते हैं तो आप क्या बनेंगे? सब क्या उत्तर देते हैं? एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता नहीं, तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हम बाप दादा के विजयी माला के मन के हैं, पूज्य आत्माएं हैं। आपके माला का मन का जपते जपते अपनी समस्याओं को समाप्त करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ मन के हो। तो आज देखो, भक्तों में हमारी माला है ना, सिमरते हुए जपते जपते उनकी समस्या को समाप्त करते। तो बाबा बोले कितनी श्रेष्ठ मन के हो। तो आज बाप दादा को क्या देंगे? होली की कोई तो गिफ्ट देंगे ना। यह कारण शब्द, यह तो और कारण, तो करेंगे तो तोता बन जाएंगे। तो भी नहीं, ऐसे वैसे भी नहीं, कोई भी प्रकार का कारण नहीं, निवारण। तो आज होली तो आज होली बाप दादा के सदा संग में रहने की, कंबाइन रहने की होली मनाई। सबसे पक्के में पक्का संग में रहना है, कंबाइंड रूप। साथ वाला फिर भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कंबाइंड सदा साथ रहता है। तो होली अर्थात बाप के संग के रंग में रहना। होली अर्थात बाप के संग के रंग में रहना। बाप का रंग लगाना है, अर्थात समान बनना है। तो कंबाइंड है ना, कि कभी कभी है। कई बच्चे देखा है पुरुषार्थ करके थोड़े कमजोर हो जाते हैं ना, तो अकेलेपन पसंद करते हैं। कोई को साथ नहीं पसंद करते। अकेला रहना, अकेला सोचना, यह अकेलापन भी नहीं ठीक। प्रभु परिवार है, इतने प्रभु परिवार के साथी अकेले कैसे होंगे? यह माया की चालाकी है। पहले अकेला कर देती, फिर वार करती है। माला में देखो, अकेला मोती है। माला में विशेषता क्या है? एक मोती का दूसरे मोती से समीप का संबंध है, जरा भी बीच में धागा नहीं दिखता है। स्नेही, सहयोगी, साथी, यही आपका यादगार है। तो होली मनाई, बाप दादा समान बनना, बाप समान बनना अर्थात संग के रंग में आ जाना। तो सबका संकल्प क्या है? समान बनना है ना,
बाप को खुशी है। बाप दादा एक एक बच्चे को समान बनने की, श्रेष्ठ संकल्प करने की पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नशा है ना, हमारे जितना पदम पदम भाग्यवान कौन, इसी नशे में रहो। अच्छा, जो पहली बारी मिलने आए हैं वह हाथ उठाओ। पहली बारी जो बच्चे हिम्मत रख के आए हैं उन्हों को विशेष बाप दादा इस संगठन के मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं और साथ में विशेष वरदान दे रहे हैं। वह वरदान है अमर भव। यह वरदान सदा अमृत वेले मिलन मनाने के बाद सारे दिन के लिए बार बार याद रखना। अमर हूँ, अमर बाप का बच्चा हूँ, अमर पद प्राप्त करने वाली हूँ, वाली आत्मा हूँ। जन्म भले लेंगे लेकिन सुख शांति अमर रहेगी। अच्छा, क्या लेना है वरदान? अमर भव। मैं अमर हूँ, अमर बाप का बच्चा हूँ, अमर पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। जन्म भले लेंगे लेकिन सुख शांति अमर रहेगी। पूरे। अच्छा, ओम शांति। टाइम भी हो चुका है। थैंक यू बाबा। अभी हम सभी मनसा सेवा करेंगे। दिल से देते चलो दुआ।
कौन सी ड्रिल करेंगे? अभी अभी 1 सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना।
पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को
योग युद्धापी हो जाएंगे। जो वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त तो हो ही गए ना। लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेनी। कोई कुछ भी देवे, पर दुआ भी मिलेंगी। क्रोध की बातें भी आएंगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना तो माया भी सुन रही है कि ये वायदा करेंगे। वो भी अपना काम तो करेंगे ना। माया जीत बन जाएंगे फिर नहीं करेंगे। अभी तो माया जीत बन रही है ना, तो वो अपना काम करेंगी। लेकिन
ओम शांति। आज के मुरली का हम चिंतन स्टार्ट करेंगे। क्या कहा बाबा ने? सभी अनम्यूट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। श्वेता बहन जी, आप स्टार्ट कीजिए। देखो, आज का विशेष दिन आपको पता ही होगा कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। आप शायद पता नहीं होगा, लेकिन आज हमने बहुत यहाँ पर बाबा के साथ भी कुछ किया। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि सदा खुश रहो, खुशी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी प्रकार कोई भी कारण हो, कारण तो जीवन में अनेक आते हैं, समस्या तो आती है, लेकिन उसको निवारण कैसा करना है, ये बाबा की मुरलियों से हमने सीखा है। और आप भी सभी इसी के आधार से आगे जा रहे हैं। तो आप अपना अनुभव भी बता सकते हैं कि क्या, कैसे आप कारण को निवारण में परिवर्तन किया। बड़े से बड़े समस्या आ गई, लेकिन उसको निवारण किया। तो आप अपना ये भी अनुभव भी बता सकते हैं। जी, तेजल बेंजा बता सकते हैं। भाई जी, कौन सी मुरली की डेट पड़ी है वो? सॉरी, मुझे पता नहीं है। आज की 18/3/8 की मुरली है आज के। 18/3 मार्च। ओके, जी। थैंक यू। क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुई ना, तो नहीं पता है, सॉरी। हाँ जी, आप शायद हमने इसलिए ना 8:30 बजे ना, जो ग्रुप एडमिन जी है ना, उनको भी हमने बता कर रखे है। पहले मुरली लेट पोस्ट होती थी ना, तो अभी वो 8:30 बजे ही मुरली पोस्ट होती है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है ना, तब उनको हम थोड़ा सा जल्दी भी भेज सकते हैं, अगर आपको लगे। और इसका शेड्यूल भी आता है, तो अभी तो काफी टाइम पे आपको, इसलिए सबको पता ही होगा। हाँ जी, पुरुषोत्तम भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने तीसरी बार जमा के खाते के बारे में बताया है। पिछले 2 बार 2 अलग-अलग मुरली में बताया था। आज तीसरी बार बाबा ने बताया कि जमा का खाता करने की विधि क्या है। तो हमें इस पे ऊपर थोड़ा-सा अटेंशन देना पड़ेगा। तो बाबा ने बोला कि पहला हम पुरुषार्थ के द्वारा अपना खाता जमा कर सकते हैं। दूसरा हम दुआओं के द्वारा हम संतुष्ट रह के औरों को भी संतुष्ट करना। और तीसरा बात बाबा ने कहा कि सेवा द्वारा हम पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। तो आज तीसरी बार बाबा ने कहा है। ओम शांति। थैंक यू। जी ओम शांति। बाबा ने हाँ जी। यहाँ बताया कि जो जितना निमित्त और निर्माण बनता है, उतना ही खजाने जमा होते हैं। तो बाबा ने कहा चेक करो निमित्त और निर्माण बनने की विधि से हमारे खाते में कितने खजाने जमा हुए हैं। जितने खजाने जमा होंगे उतना वह भरपूर होगा। तो ये बात उनके चलन और चेहरे से भरपूर आत्मा का रूहानी नशा स्वतः ही दिखाई देगा। ओम शांति भाई जी।
जी बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने कारण का निवारण करने के लिए बोला ना कि बाबा ने बोला कि जब कारण का निवारण का जब आप स्वरूप बन जाते हो तो सर्व आत्माओं को निर्वाण धाम और मुक्ति धाम में सहज जाने का रास्ता बताकर मुक्त कर लेंगे। तो इसके लिए बाबा ने दृढ़ संकल्प करने के लिए बोला है कि आप दृढ़ संकल्प करो क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो फिर बाबा ने कहा कि अगर दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ क्योंकि माया का काम है हार खिलाना, वो तो आएगी। अभी जैसे हम ये मनसा सेवा में भी सुन रहे थे ना कि हम कोई भी मतलब सोचते हैं किसी भी चीज के निवारण के लिए तो माया तो पेपर बन के तो आएगी क्योंकि माया भी सुन रही होती है। तो इसलिए यहाँ पर भी बाबा ने यही बोला कि दृढ़ संकल्प में कमी नहीं लाओ क्योंकि माया का काम है हार खिलाना और बाप आपका काम क्या है कि बाप के गले का हार जो है बनना है, ना माया से हार खाना। तो यही संकल्प हमें दृढ़ता जो है सफलता की चाबी है। और वैसे भी आज बाबा ने बहुत सारे सम्मान भी हमें दिए हैं। तो इन चीजों को अगर हम करते रहेंगे तो कि हम वाकई अब जो बाबा ने हमें संकल्प दिया है तो उसके ऊपर हम सफलता पा सकते हैं। ओम शांति। जी। तो विशेष करके बाबा ने आज दृढ़ संकल्प भी करना है और आप सभी संकल्प तो दृढ़ करते ही हो, लेकिन कभी कभी बीच बीच में माया आ जाती है। तो आज बाबा ने सामान क्या कह दिए? बाबा ने बहुत सामान ओम दिए ना। बाबा हाँ, ने बोलिए। अमर भाव का वरदान दिए हैं और बाबा ने इसी में और 3 पॉइंट बताए कि यह वरदान सदा अमृत वेले मिलन मनाने के बाद और फिर सारे दिन के लिए बार-बार याद रखना कि अमर हूँ, अमर बाप का बच्चा हूँ, अमर पद प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। भले जन्म लेंगे लेकिन सुख शांति अमर रहेगी। बाबा ने सामान में क्या दिए कि बाप दादा की पहली रचना श्रेष्ठ आत्मा। और हाँ जी, रचना बहन जी बोलिए। बाप दादा के दिल तक तनशील हो, इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई पूर्वज और पूज्य आत्मा हो। देखो कितने बड़े बड़े सामान बाबा देते हैं। अगर एक एक सामान का भी आप अनुभव करें, जैसे वृक्ष के जड़ में बैठी, तो कितना बड़ा नशा आता है। तो थोड़ा सा हमें इसका अभ्यास भी करना है। ओम शांति भाई जी, बहुत सारे सामान मैं कर सकती हूँ शेयर। जी जी। हाँ जी, बाबा ने बोला ना कि मैं विशेष आत्मा हूँ, स्वमानधारी आत्मा हूँ, बाप दादा की पहली रचना श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बाप दादा के दिल तक नशीन हूँ आत्मा हूँ। तो बाबा ने तो बोला, साथ में भी बोला कि जब हम ये चीज को लेते हैं तो क्या हम दिल तक नशीन हो गए? तो इस चीज के नशे में साथ उसका स्वरूप बनना है, केवल उसको चैंट ही नहीं करना, चैंटिंग ही नहीं करनी, लेकिन उसका स्वरूप बन के जब हम तो तभी उसकी जो है अनुभूति कर सकेंगे ना। तो फिर बाबा ने ये भी बताया कि साथ में परमात्मा रचना इस वृक्ष के जड़ में बैठी हुई वह पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ और स्मृति का तिलक धारी हूँ। बहुत सारे बाबा ने आज ये सम्मान दिए हैं। अगर एक भी सम्मान लेकर उस चीज का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो इससे काफी अच्छे हमें अनुभव होंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी। आज बाबा ने हमें ड्रिल करने बोला है, कर्मेंद्रियों द्वारा ड्रिल करना है, मन की नहीं, कर्मेंद्रियों द्वारा रेडी रेडी होने की ड्रिल करनी है हमें आज। जी जी। विशेष बाबा के आज कई बार ये भी होता है कि बाबा बोलते हैं ना कि हमारा चित्र, तो हमारा चित्र कितना श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ है। देखो ना आप, तो हम कभी कभी स्वयं को थोड़ा सा हल्का समझते हैं कि मैं थोड़ा सा
मेरे अंदर ये क्रोध है या विकार है या कोई भी बात है, लेकिन बाबा ने कहा ना कि आपका सर्वश्रेष्ठ चित्र सामने लाओ कि आप कौन हो। तो इसको थोड़ा-सा ये करना, विजुअलाइज़ करना कि बाबा ने अगर हमें इतना बड़ा बनाते हैं, तो हम क्या उसी स्वरूप में स्वयं को देखते हैं क्या? क्योंकि कई बार हम क्या होते हैं कि परिवार में आते हैं ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि जैसे आप बोला ना कारण का निवारण, तो ऐसे मैंने कुमारों के साथ भी कई देखा है, क्योंकि ज़्यादा समय कुमारों और माताओं के साथ ही आता था। एक माता की घटना मुझे याद आ रही है कि एक माता फिर थोड़ा-सा डिस्टर्ब थी। वो आए थे शाम के क्लास में और उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि काफ़ी दिनों से आपको सेंटर में देखा नहीं है, ना ब्रह्मा बोल रहे हैं, ना कुछ किसी प्रोग्राम में, ना गुरुवार को देखा। तो उन्होंने कहा कि मैं इधर की बहनों से थोड़ा-सा डिस्टर्ब हूँ। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? डिस्टर्ब होने का कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि मुझे उन्होंने ऐसा-ऐसा बोला, मुझे बहुत अंदर बुरा लगा। तो मैंने कहा कि आपके घर में भी आपको ऐसे बोलते होंगे ना? तो बोले कि हाँ, लेकिन वो थोड़ा-सा तभी भी तो आप एडजस्ट करते हो ना। भले तो देखो कि हम कितना ज़्यादा सेंसिटिव अपने परिवार के प्रति होते हैं। परिवार ने कुछ बोला तो बहुत दुखी होते हैं और घर में कुछ बोला लौकिक घर में तो हाथ पे हाथ मिलाकर हँसते-खेलते भले 1-2 दिन में वो परत फिर से उस ट्रैक पे आते हैं। तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है कि ये भी हमारा परिवार है, कुछ ऊपर-नीचे हो जाता है, किसी बहन ने बोला, भाई ने बोला, कुछ भी रीज़न है, फिर भी हमें एडजस्ट होकर चलना। जैसे लौकिक में कई बार हम घर छोड़ कर तो जाते नहीं ना, समझ लो आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, सासू माँ हो, कोई भी हो, पति हो या बेटे हो, जो आपने कुछ ऐसा उल्टा-सुल्टा बोल दिया, तो आप कभी भी उनको छोड़कर कभी चले नहीं जाते। तो इसके लिए ही बाबा ने वो बात मुझे इसलिए अच्छा इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि कई बार हम ब्राह्मण परिवार में भी कोई बोलते हैं ना, तो बहुत उसको मन में लगाते हैं और दूसरा कारण ये होता है कि हमें उसको छोड़कर चले जाते हैं। तो दृढ़ प्रतिज्ञा करने के बाद कुछ भी हो जाए, भले ज़्यादा कुछ नहीं करे तो कम से कम ज्ञान योग के लिए तो हमें सेंटर में जाना है, परिवार में आना है, सब कुछ करना है। कुछ अच्छा नहीं लगता है तो कम से कम ज्ञान योग तो करो, भले सेवा में ज़्यादा विस्तार में नहीं जाओ। ऐसी-ऐसी बातें भी हमें स्वयं से पक्की करनी है। ठीक है, और कोई बताएँगे? लास्ट 1-2 पॉइंट। तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा दृढ़ प्रतिज्ञा भी करेंगे, जो बाबा ने कहा ना, कुछ भी हो जाए, हमें अपने सामान को याद रखना, सामान के सीट से कभी नीचे नहीं लाना है। तो इसी नशे को हम अभ्यास करेंगे, कल आज से ही स्टार्ट करेंगे, भिन्न-भिन्न सामान का टाइटल, जो बाबा ने हमें टाइटल के रूप में दिए हैं, तो टाइटल क्या करना है, याद रखना। मैं कौन? केवल मैं आत्मा हूँ नहीं, तो मैं किस क्वालिटी की आत्मा हूँ? स्वयं ही स्वयं के साथ बातें करें और दृढ़ संकल्प कर, कुछ भी हो जाए मुझे सोमान के सीट से नीचे नहीं आना है और बीच-बीच में ड्रिल का भी अभ्यास करना। कौन सी ड्रिल? बाबा ने कहा रेडी, मैं एवर रेडी आत्मा हूँ। तो इस प्रकार हमें खुद ही खुद के साथ ऐसा ड्रिल करना, ठीक है ना? और लास्ट में एक ही शब्द जो बाबा ने कहा ना कि निवारण, तो कुछ भी हो जाए, क्या करना? जैसे बाबा के साथ प्यार है ना, तो प्यार का रीज़न क्या है कि बाबा के साथ हमें कुछ भी हो जाए, जहाँ बिठाए, जैसे बाबा ने मुझे दिया है, सब में संतुष्ट रहकर मैं खुश रहूँगी। थैंक यू बाबा कहूँगी और इस प्रकार कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करें। अच्छा, अभी हम 2-3 मिनट योगाभ्यास करते हैं। कोई करेंगे योग?
पुरुषोत्तम भाई जी, आप 3 मिनट योगाभ्यास कराएंगे। जी भाई जी। ओम शांति। देखे मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई मणि। मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, जिसे स्वयं भगवान ने पहचान कर अपना बना लिया। आत्मा की चमक पूरे शरीर में फैल रही है और एक सेकंड में शरीर से न्यारे होकर मैं आत्मा उड़ चली अपने निज धाम, कंबाइंड होकर सर्वशक्तिवान शिव बाबा से बेहद के उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी। दृढ़ संकल्प से मैं अपने मन और बुद्धि को ऑर्डर करती हूँ कि मुझे अपने सोमान की सीट पर सेट रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान भी चली जाए, लेकिन सोमान की सीट ना चली जाए, क्योंकि बाबा ने ये वायदा किया है कि अगर सोमान की सीट पर सेट रहोगे तो बाप तुम्हारा जिम्मेदार है। इसलिए मुझे आत्मा को सोमान की सीट कभी भी छोड़नी नहीं है। इस कंबाइंड स्वरूप में ये प्रतिज्ञा हम बार बार रिवाइज करेंगे। ओम शांति।